क्या स्त्री होना अभिश्राप है? चटाक थप्पड़ की आवाज से पूरा हॉल गूंज गया। मंडप में मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी भी शांत हो गए। सभी आवाज वाली दिशा की ओर मुड़ गए। सबको अपनी तरफ देख विमल गुस्से और शर्म से लाल हो चला था। उसने गुस्से में पहले कृति की तरफ देखा, फिर मंडप में बैठे अपने भाई विभू की ओर। आज विभू और सिमरन की शादी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन हमेशा की तरह सब कृति को ही दोष दे रहे थे। लड़के के माता पिता दौड़ते हुए विमल के पास आए और कृति पर बरस पड़े। माँ देखो ना, कब से ये लड़की मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने मना किया तो कहने लगी यहाँ तमाशा करेगी, मुझे बेइज्जत करेगी और सबके सामने थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? समझती क्या हो अपने आप को? दो कौड़ी की औकात नहीं और चली मेरे बेटे पर डोरे डालने। निर्लज्ज कहीं की। किसी ने कहा ऐसी लड़कियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़े घर का लड़का देखा नहीं कि पड़ गई पीछे। ऐसी लड़कियां बस बड़े घर की ख्वाब देख ऐसे लड़कों को अपने चुंगल में फंसा लेती हैं। इधर मामला गर्म होते देख सिमरन के घर वाले भी आ गए और कृति पर अपना गुस्सा निकालने लगे। एक नौकर की बेटी होकर इतना साहस कि सिमरन के होने वाले देवर पर तूने हाथ उठाया। हमने तुझे सब कुछ दिया, सोचा कि नौकर की बेटी है तो क्या हुआ, है तो बच्ची ही। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पहनने को कपड़े दिए, यहाँ तक कि सिमरन ने हमेशा तुझे छोटी बहन जैसा प्यार दिया और तू यहाँ उसके ससुराल वालों के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश में है। मेरी बेटी का ही घर बर्बाद करने पर लगी है। नेहा कुछ कह पाती उसके पहले ही उसकी माँ ने आकर उसे एक जोरदार तमाचा दे दिया। वो बेचारी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही, लेकिन माँ कुछ कहना चाह रही थी। चुप कर कृति, हजार बार तुझे समझाया है कि औकात में रहकर, लेकिन तू हर बार मुझे शर्मिंदा करती है। चल यहाँ से इसी वक्त निकल जा तू। मैं नहीं चाहती कि सिमरन बेटी की शादी में अब कोई और तमाशा हो। मैं अपनी कृति की तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ साहब। गलती हो गई, लेकिन आप हमारी सिमरन बेबी से अपना मन खट्टा मत करिए। वो दिल की बहुत अच्छी है, उनमें कोई कमी नहीं है। मेरी कृति की वजह से आप सिमरन बेबी को सजा मत दीजिएगा। आंखों में आंसू लिए माला कृति को लेकर बाहर निकल गई। आउटहाउस में दोनों माँ बेटी गले लगकर रो रही थीं। कृति ने शिकायती लहजे में कहा, माँ तुम जानती हो मेरी कोई गलती नहीं है। वो सिमरन दीदी का देवर पहले दिन से ही गंदी हरकतें कर रहा था और आज तो उसने हद ही कर दी थी। हर वक्त मुझे तरह तरह से छूने की कोशिश करता। आज मेरे इतने पास खड़ा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुझसे रहा ना गया और उसे रोकने के लिए मेरा हाथ उस पर उठ गया। तो बताया क्यों नहीं जो सच था? सिमरन बेबी दरवाजे पर खड़ी सिमरन को देख दोनों चौंक गए। माला ने पूछा, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शादी चल रही है, आपको वहाँ होना चाहिए। सिमरन बोली, जरूर जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, आप दोनों को साथ लेकर। माला बोली, नहीं बेबी, देखिए अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारा वहाँ जाना आपके घर वालों को पसंद नहीं आएगा। अब वहाँ का माहौल खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं। सिमरन ने चुपचाप कृति का हाथ थामा और शादी में पहुँच गई। कृति और उसकी माँ को देखकर सबका मुंह बन गया, यहाँ तक कि विभू का भी। वो कृति को लेकर विमल के सामने पहुंची। विमल गुस्से में कृति को घूर रहा था। सिमरन, विमल तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं तुम्हारी तरफ से कोई फैसला ले सकती हूँ ना? विमल की सहमति मिलते ही सिमरन ने विमल और कृति की शादी की घोषणा कर दी।
सब आश्चर्यजनक रूप से उसे देखने लगे। सास ससुर, विभु, उसके माता पिता और खुद कृति भी नहीं समझ पा रही थी कि सिमरन ने ये क्या किया। विमल ने गुस्से में झलझलाते हुए शादी से मना कर दिया। सिमरन ने अब भी कृति का हाथ थाम रखा था। ये सब देखते हुए विभु आया और उसने कृति को समझाया कि ये सब बंद करे और मंडप पर चले। ये सब क्या तमाशा कर रही हो सिमरन? विमल की ओर मुड़ी और कहने लगी, क्या हुआ विमल, तुम्हें कृति पसंद नहीं आई? इतने दिनों से तुम उसके आगे पीछे घूमते थे, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते थे, कभी उसको छूने का प्रयास में तुमने कितनी ही बार की चोट खाई है। तो फिर अब क्या हुआ? क्या तुम्हें लगा कि कृति कोई भोग की वस्तु है जिसे तुम जब चाहो पा सकते हो, जब चाहो उसको इस्तेमाल कर लो? अब बात सबके समझ में आ चुकी थी। मौके की नजाकत को देखते विमल के माता पिता सिमरन के माता पिता के पास आए और लगभग धमकाने वाले अंदाज में कहा, समधी जी, समझा लीजिए अपनी बेटी को। हमारे घर की बहू होते हुए वो इस तरह हमारी इज्जत नहीं उछाल सकती। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, विमल से भी हो गई। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो सबके सामने हमारी बेइज्जती करेगी। यही संस्कार दिए हैं आपने। कैसी बेटी है आपकी? हमारी इज्जत तो तार तार कर रही है। अभी वो आपकी बहू बनी नहीं है, आज भी वो हमारी ही बेटी है। सिमरन की माँ ने आगे बढ़कर कहा, और संस्कारों की बात तो आप नहीं करें तो ही अच्छा है। बच्चे हैं तो सही गलत सिखाना माता पिता का कर्तव्य है, जिसमें आप चूक गए हैं। मेरी बेटी ने तो मेरे संस्कार निभाए हैं। सिमरन बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। विमल का सच सबके सामने लाकर आज तूने ये साबित कर दिया कि मैंने तेरी परवरिश की है। अपनी माँ का साथ पा सिमरन का विश्वास और बढ़ चुका था। सिमरन की माँ आगे बढ़ी और कृति और माला से अपने किए की माफ़ी मांगी। सिमरन ने मांग की कि जब तक विमल हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी नहीं मांगेगा, वो मंडप में नहीं बैठेगी और आप बारात ले जा सकते हैं वापस। हम ऐसे घर में बेटी को विहार नहीं सकते जहाँ बेटी और बहू की इज्जत ना हो। विभु भी जानता था कि सिमरन गलत नहीं है, इसीलिए उसने भी उसी का साथ दिया। आखिर विमल को अपने किए की माफ़ी मांगनी पड़ी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।